लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियोन कह रहा है कि मुझे तो बस वेपन ही चाहिए थे, लेकिन अगर तुम लोग जान भी देना चाहते हो तो फिर तुम्हारी मर्जी। और इतना कहते लियोन दोनों को बस एक ही झटके में लपेट देता है, जिसके बाद इन दोनों वेपन के सेंस को अपने स्वॉर्ड में ऑब्जर्व करते हुए कह रहा है कि नहीं, कोई बदलाव नहीं हुआ, लगता है और वेपन की जरूरत है। तब लियोन अब सर्प को उठाते हुए कह रहा है कि इससे तो मैं भूल ही गया था, इसके फल नॉर्मल पिल्स के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है और सिस्टम ने तो इसका इफेक्ट 12 गुना तक बढ़ा दिया है। तब यह सूरा स्वॉर्ड अपने आप ही फिर से कंपन करने लगता है, जिसे देखते लियोन कह रहा है कि लगता है इसने फिर से पावरफुल वेपन्स को ढूंढ लिया। और फिर लियोन इस फ्रूट को खाते हुए सीधे उसी डायरेक्शन में निकल जाता है और निकलते हुए कह रहा है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस स्वॉर्ड को इवॉल्व करके ही रहूँगा। तब सीन चेंज होता और इधर हम इस लड़के को देखते जो कि भागते हुए क्या रहा था कि नहीं, मैं उन लोगों से नहीं बच पाऊंगा। जिसमें इतना कह रहे पीछे पड़े हुए लोगों के अटैक की वजह से ये लड़का जमीन में गिर जाता है। तब ये लोग अब भागते हुए कहते हैं कि गजब भागते हुए, और इतना अगर ओलंपिक में भागते तो फिर एक मेडल तो फिक्स था। जिस वही आदमी कह रहा है चलो फेयरलेस फ्लावर हमारे हवाले कर दो, तुम्हें जिंदा जाने देंगे। तब ये लड़का कह रहा है कि नहीं दूंगा, इसके लिए मेरे फ्रेंड्स ने जान गंवाई है, तुम्हें दे दिया तो फिर उनका बलिदान भी व्यर्थ चला जाएगा। जिस वही ये लोग भी अपना अपना वेपन निकालते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, तुम भी बहुत ही जल्द अपने दोस्तों के पास पहुंच जाओगे। तब ये लड़का अपने ब्रेसलेट से एक सीड को पैर करते हुए कहता है कि नहीं, मैं मरते दम तक हार नहीं मानूंगा। जिस स्वॉर्ड वाला आदमी तुरंत ही आके इसके सीड पर हिट कर देता है। तब ये लड़का अपने मन में कहता है कि मैं इन तीनों को मरते हुए देखना चाहता हूँ, इन्होंने मेरे फ्रेंड्स को मारा है, काश ऐसा कोई उपाय होता कि मैं अपने साथ साथ इन तीनों को भी खत्म कर पाता। जिस हथौड़े वाला आदमी अब हंसते हुए इसकी तरफ आ जाता है और काफी गुस्से में कहता है कि वो फ्लावर दे दो मुझे। तब इस अटैक के लगते इसका सीढ़ एकदम चकनाचूर हो जाता है और ये पीछे जाके गिरता है। जिस वही आदमी अब इस लड़के के पास आते हुए कहता है तुमने तो पहले हमें बहुत ही ज्यादा भगाया और अब हमसे फाइट करने की भी हिम्मत दिखा रहे हो, आखिर इतना जिगरा कहाँ से रहा है, चलो बेटा मैं पहले तुम्हारा घुटना तोड़ता हूँ। जिस वक्त अभी यहाँ लियोंग आ जाता है, जिसे देखते ये आदमी कहता है कि कौन हो तुम। तब लियोंग आराम से नीचे आते हुए अपने मन में कहता है कि यहाँ पे तो चारों तरफ बस लूट मार ही चल रहा है, पता नहीं श्रीलंका के बंद होते होते कितने लोग जिंदा बचेंगे। जिस पर लियोंग अभी लूज कहता है कि भाइयों अपना अपना वेपन बस मुझे दे दो, मैं वादा करता हूँ मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊंगा। तब इस बात को सुन के ये लोग बहुत ही गौर से लियोंग को देखने लगते हैं, जिसके बाद काफी ज्यादा हंसते हुए कहते हैं कि एक सिल्वर रिलम का वेस्ट हमें लूटने चला है, लेकिन देखो तो कितना गरीब लुटेरा है, मांग भी रहा है तो बस वेपन है। तब बगल वाला भी कहता है बिल्कुल सही कहा बॉस, ट्रेजर मांगना तो सुना था लेकिन ये वेपन क्यों मांग रहा है, कहीं ये घर में कोई साइड बिजनेस तो नहीं चला रहा। जिस वाली वो कहता है कि लास्ट बार कह रहा हूँ वेपन को नीचे रखो और चुपचाप पतली गली पकड़ लो वरना कोई भी नहीं बचेगा। तब हथौड़े वाला आगे बढ़ते हुए कहता है कि इसकी तो मैं। जिस वाली वो कहता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि आ जाओ, मैं चाहता था कि तुम लोग भी जीना नहीं चाहते। तब इतना कहते लियोंग प्लग झपकते इस आदमी को मारते हुए इसके बॉडी में छेद कर देता है, जिस पर ये आदमी गिरते हुए कहता है कि लग गई यार। तब इसके दोस्त काफी ज्यादा डरते हुए कहते हैं कि बॉस तो गए, जबकि इनकी लेवल गोल्डन रिलम के 5वें लेवल पर थे, आखिर ये लड़का किस टाइप का मॉन्स्टर है। जिस वाली वो कहता है कि देखो मेरे अंदर दया भावना कुछ ज्यादा ही है, इसलिए मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अपने वेपन्स को नीचे रखो और चुपचाप निकल जाओ। तब ये दोनों कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम हमें डराओगे और हम डर जाएंगे, और फिर तुरंत यही दोनों अपने अपने वेपन को फेंकते हुए कहते हैं थैंक यू सो मच ब्रदर हमारी जान बख्शने के लिए। जिस पर लियोंग वजूरा स्वॉर्ड से कहता है कि जाओ अपने काम में लग जाओ। तब ये स्वॉर्ड भी वेपन की सेंस को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जिस पर इधर भी लड़का लियोंग से काफी डरते हुए कहता है कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हें फेयरलेस फ्लावर देने के लिए रेडी हूँ। तब लियोंग से ब्रेसलेट को उठाते हुए कहता है कि मुझे ट्रेजर्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ मैजिक वेपन या वेपन्स चाहिए। जिस पर ये लड़का कहता है क्या इसका मतलब मैं ये फ्लावर लेके जा सकता हूँ। तब लियोंग इसके ब्रेसलेट को देखते हुए हाँ कह देता है, जिस पर ये लड़का थोड़ी दूर जाने के बाद अपने मन में सोचता है कि लगता है इसने अपनी पावर्स को हाइड कर रखा है, तभी इसकी लेवल इतनी ज्यादा कम दिख रही है। और फिर ये लड़का लियोंग को ग्रीट करते हुए कह रहा है थैंक यू सो मच ब्रदर मेरे दोस्तों के कातिलों को मारने के लिए, उम्मीद है आगे से रिलम में आपसे मैं दोबारा जरूर मिलूंगा। तब इसके जाने बाद स्वॉर्ड वापिस से लियोंग के पास आ जाता है, जहाँ ये स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है कि अब भी कोई बदलाव नहीं है, लगता है इसकी ऑब्जर्व करने की एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। जिस वक्त अभी सिस्टम लियोंग को वार्न करता है कोई बहुत ही फास्टली उसी की तरफ ही आ रहा है, जिनकी संख्या कम से कम 4 है। तब लियोंग कह रही है प्रेजेंस से ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इन्हें जानता हूँ, कहीं ये लोग ऊँचे सेट वाले तो नहीं। तब लियोंग अब आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है कि बाहर निकलो, मैं जानता हूँ कि ये तुम लोग हो ऊँचे सेट के सड़े हुए चूहे।
जिस वजह ये लोग भी अब हंसते हुए चारों तरफ से लियोंग को घेर के खड़े हो जाते हैं। तब लियोंग कहता है सिर्फ तुम लोग तुम्हारा वो लीडर नहीं दिख रहा। जिस पर डिसाइबल कहता है कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम हमें भांप लोगे, लेकिन अफसोस अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। तब बगल वाला कहता है कि ऐसा अगर इसे मार दिया तो फिर ब्रदर कॉन्ग हमसे कितने ज़्यादा खुश हो जाएंगे। जिस पर लियोंग कहता है कि मैंने तुम्हारे वूजी सेट कितने टॉप किलर्स को मार गिराया है, क्या फिर भी तुम लोग बगैर अपने बॉस के मुझसे भिड़ने की हिम्मत करोगे। तब ये लड़का कहता है हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे पता चला है कि तुम्हें कुछ तो अजीब बात जरूर है, इसीलिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ आए हैं। और इतना कह दिए अपने लोगों से कहता है कि गाइस रेडी हो जाओ। तब यहाँ मौजूद चारों अब किसी टाइप की स्पिरिचुअल स्पेल को क्रिएट करने लगते हैं, जिसकी वजह से लियोंग के चारों तरफ ब्लैक मिस्ट की वजह से अंधेरा छाने लगता है। तब ये लोग अब हंसते हुए कहते हैं बास्टर्ड ढूंढो हमें, क्या तुम हमें देख पा रहे हो। जिस पर लियोंग आमने सामने अटैक करते हुए कहता है कि पकड़ लिया, लेकिन अफसोस यहाँ पर कोई भी नहीं होता और चारों तरफ बस इन लोगों के हंसने की आवाज़ ही सुनाई देती है। तब लियोंग आगे की ओर जाते हुए कहता है कि यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता जरूर होगा। जिस पर ये डिसाइबल कहता है क्या हुआ, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हो। अफसोस जब तक इस फॉर्मेशन से निकलने का कोई क्लू ढूंढोगे तब तक हम तुम्हें मार चुके होंगे। और इतना कह दिए अपनी पंच लियोंग को मार देता है, जिसे लियोंग भी डॉच नहीं कर पाता। तब लियोंग अपनी मन में कहता है कि हर फॉर्मेशन का कोई न कोई वीकनेस जरूर होता है। जिस पर ये आदमी कहता है कि ये ब्लैक मिस्ट सिर्फ यहाँ पे अंधेरा ही नहीं फैला रहा बल्कि तुम्हें एग्जॉस्ट भी कर रहा है। अब देखता हूँ तुम यहाँ से बच के कैसे निकलते हो। तब लियोंग खुद से कहता है कि हर वक्त मैं सिस्टम के भरोसे नहीं बैठ सकता, मेरे अंदर भी कोई तो ऐसी क्षमता होगी जिससे मैं इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकूँ। हाँ याद है, भले ही मैं इन्हें देख नहीं सकता लेकिन इनके ऑरा को तो फील कर ही सकता हूँ। बस अब साथ ही मुझे इन लोगों की पोजीशन को फाइंड करना है। तब लियोंग अपने मेडिसिन पावर और इनके ऑरा की हेल्प से इनके पोजीशन को भांपने लगता है, जिसे देखकर ये आदमी कहता है क्या हो गया, क्या उसने हार मान ली। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।